अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू पेजी चैनल। इस वीडियो में हम आपके लिए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एक बहुत ही दिलचस्प और सबकआमूज़ हकायत लाए हैं। इस हकायत में दो वज़ीरों का जिक्र है जिन दोनों का नाम हसन था, लेकिन उनके काम में बहुत फ़र्क था। एक शायर ने बादशाह की खिदमत में एक खूबसूरत कसीदा पेश किया तो बादशाह ने खुश होकर उसे 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पर देने का हुक्म दे दिया। इसके हसन नामी वजीर ने सिफारिश करके उस शायर को 10,000 अशरफियाँ दिलवा दी कि ऐसे अच्छे शायर के लिए आप जैसे सही बादशाह से 10,000 भी थोड़े हैं, क्योंकि आपका खजाना इस कदर ज्यादा है कि 10,000 इसके बचे कुचे का 10वां हिस्सा बनता है। इस बख्शिश की वजह से शायर का सर बादशाह के शुक्र और सना से भर गया। जब शायर ने जुस्तजू की कि किसने बादशाह को इस बड़े अतिया देने पर आमादा कर लिया, तो लोगों ने शायर को बतलाया कि फला वजीर जिसका नाम हसन है वो दिल का भी हसीन है, उसने ये अतिया दिलवाया है। चंद साल के बाद शायर फिर से मुहताज हो गया। उसने सोचा क्यों न इस बादशाह के दरबार में दोबारा हाजिरी दूं जिसके करम को पहले भी आजमा चुका हूँ। वो इस मुल्क की तरफ चल पड़ा और फिर से बादशाह के सामने पेश हुआ। जो कसीदा शायर ने पेश किया वो बहुत ही उम्दा था। बादशाह की आदत थी कि वो हमेशा शायरों को 1000 इनाम में देता था। इस दफा जब शायर आया तो पुराना नेकनाम वजीर दुनिया से बाइज्जत रुखसत हो चुका था। उसकी जगह पर जो नया वजीर बना था वो बेरहम और कमीना हसलत था। जब बादशाह ने 10,000 के नाम का हुक्म दिया तो दूसरे वजीर ने बादशाह से कहा कि हमें खुद अहराजात दरपेश हैं। एक शायर को इस कदर इनाम देना मुनासिब नहीं। मैं 1000 के 40वें हिस्से पर इसको राजी कर लूंगा। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ऐसे कामों में उस्ताद हूँ। मैं इसे इतना इंतजार करवाऊंगा कि वो आजिज और परेशान हो जाएगा। जब वो इंतजार में सख्त परेशान होगा तो मामूली इनाम को भी गनीमत समझेगा। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुझे इख्तियार है, जो चाहो करो, लेकिन इसको खुश कर देना। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत आप फिक्रमंद ना हो, मैं जो दूंगा वो इस पर राजी हो जाएगा। चनाचा वजीर ने इनाम देने में टाल मटोल शुरू कर दिया और मौसम पर मौसम गुजरते गए। शायर जिस कदर अपनी जरूरियात जाहिर करता, वजीर हीलाबाजी में और इजाफा कर देता। शायर वादे के पूरा होने के इंतजार में बूढ़ा हो गया और वजीर की मुकारी से आजिज आ गया। शायर ने वजीर से कहा कि अगर मुझे इनाम नहीं देना तो मुझे गाली ही दे दे, ताकि इंतजार तो खत्म हो, मैं शुक्रगुजार होऊंगा। वजीर ने 40वां हिस्सा उसे दे दिया और शायर ने उसे ही गनीमत समझा, क्योंकि इंतजार की तकलीफ से छूट गया। लोगों ने उसे कहा कि वो सही वजीर दुनिया से चला गया है, जो अता को दुगना कर दिया करता था और अपना एहसान भी साथ ही ले गया। लेकिन एहसान नहीं मरा, वो चला गया और उसकी जगह फकीरों की खाल उतारने वाला आ गया। तो उससे ये अता ही लेकर चला जा, वरना ये कोई इल्जाम रख कर ये भी तुमसे छीन लेगा। शायर ने उन लोगों से कहा, ये वजीर नहीं जालिम सिपाही है, और ये कहाँ से आया है जो कि लोगों के कपड़े भी उतार लेता है। शायर ने जब सुना कि उसका नाम भी हसन है तो उसने अफसोस का इजहार किया कि ऐसे भले वजीर और ऐसे बुरे वजीर का नाम यकसां है। पहले हसन के कलम से तो सहावत होती थी, और ये हसन इस काबिल है कि इसकी दाढ़ी से रस्सियां बनाई जाएं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेक लोग चले गए और उनके अच्छे अमाल बाकी रह गए, और बुरे लोग भी चले गए और उनके जुल्म और लानत बाकी रह गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।